अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज जो रिव्यू एक्सरसाइज है यूनिट 1 हमारे पास है रेशनल नंबर्स क्लास 7 मैथमेटिक्स, उसमें क्वेश्चन 2 आज हम सॉल्व करेंगे। ये रिव्यू एक्सरसाइज हमने छोड़ दी थी, अब इसको दोबारा ये सिलसिला स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन हम कैसे ड्रा करेंगे और इस पर इस तरह के जो रेशनल नंबर्स हमारे पास होते हैं, जो फ्रिक्शंस में नंबर्स होते हैं, उसको नंबर लाइन पर आप कैसे ड्रा करेंगे। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और डिटेल से अच्छे तरीके से अपने कंसेप्ट इसमें आप क्लियर करें। तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं नंबर लाइन पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हम लिख चुके हैं और इसका पहला पार्ट -4 और -5 और 4, ये माइनस की बात तो हम फिर करेंगे, पहले इसको हम डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर अगर 5 है, यहाँ पर अगर 4 पर आप 4 1s are 4 1 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 4 2s are 8, तो इस तरह 2 रह जाएगा और 4 5s are 20। यानी ये जो आपके पास अदरवाइज़ इसको माइनस आप कह सकते हैं 1.25। जब तक इसको डेसिमल में आप चेंज नहीं करेंगे तो आप इसको अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे। अब हम नंबर लाइन भी ड्रा कर लेते हैं, वहाँ पर इसकी पोजीशन को कर लेते हैं। तो इस तरह आप एक नंबर लाइन जो है वो ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक नंबर लाइन ड्रा कर लेता हूँ। तो उसको फिर इक्वल पार्ट्स में हम कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं इस तरीके से। इक्वल पार्ट्स में आपने इसको डिवाइड करना है। जब इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर लें तो उसके बाद आपने क्या करना है। यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं स्टार्ट लेता हूँ यानी 0 से, तो 0 ये आपके पास 1, फिर 2, फिर 3, फिर ये 4 और इसी तरह 5। ये राइट की तरफ जब आप जाएंगे 0 से राइट की तरफ तो ये प्लस होगा, यानी इसके साथ +1 हम लिख सकते हैं प्लस, लेकिन प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब माइनस लिखेंगे उसके साथ, जब लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो उसके साथ माइनस लाजमी लिखेंगे, -1 -2 -3 -4 और -5। अब यहाँ पर तो एक डायरेक्शन आपको 0 से जो ओरिजिन है यहाँ से एक चीज़ आपको क्लियर है कि आपने लेफ़्ट साइड पे जाना है। अगर ये नेगेटिव है तो लेफ़्ट साइड पे जाना है, अगर ये पॉजिटिव है यानी अगर माइनस इसके साथ नहीं है 1.5 तो आपने फिर राइट की तरफ जाना है। अब कितने पॉइंट्स आपने कितने स्टेप्स जाना है, तो अब देख लें आप 1 पॉइंट। अब देखें 1 पॉइंट अगर 5 होता फिर तो ये मतलब इनका बिल्कुल सेंटर आ जाता, लेकिन 1 से अगर ये इन दोनों का सेंटर है यानी ये 1.5 है तो इन दोनों के बीच में 1.25 आएगा, यानी इन दोनों का जो सेंटर यहाँ पर तकरीबन ये, यानी अगर यहाँ से यहाँ तक हम अगर 4 हिस्से कर लें यानी 1 2 3 4 ये आ जाए इस तरीके से, तो यहाँ पर जो पोजीशन होगी यहाँ पर तो ये लाई करेगा, यहाँ पर ये -1.5 आपका यहाँ पर ये लाई करेगा। तो उम्मीद है इसको आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे इस पॉइंट को कि यहाँ पर किस तरीके से ये लाई कर रहा है। तो इसी तरह आप नंबर लाइन पर इस जो फ्रिक्शंस हैं आपके पास जो रेशनल नंबर्स है इसको आप शो कर सकते हैं। अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी शो करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। अब दूसरा नंबर हमने लिख दिया जो बी पार्ट है 8 और 5। देखिए अगर 8 और 5 को आप डिवाइड कर लेते हैं तो ये आपके पास क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप डिवाइड करेंगे 5 1s are 5 3 रह जाएगा। अब 3 छोटा है तो इसको 3 5 6 are 30, तो ये आपके पास आता है जी डेसिमल में आपने इसको चेंज किया तो 1.6। अब 1.6 कहाँ पर आएगा, ये अगर 0 है नंबर लाइन पर आपने इस तरह से काउंटिंग की है तो ये प्लस है, तो अगर प्लस है तो 0 से राइट की तरफ आपने जाना है। 1.5 तो यहाँ पर आएगा तो 1.6 थोड़ा सा इससे 1 स्टेप आगे होगा। यहाँ पर ये आपके पास ये पॉइंट आएगा 1.6, या इसको आपने बल्कि फ्रिक्शन में लिखना है 8 और 5, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं। अगले सी पॉइंट को उसको भी लिख लेते हैं। अब यहाँ पर सी पार्ट भी हम लिख चुके हैं 15 और 2। तो अगर आप 15 को 2 पर डिवाइड कर लेते हैं 2 7s are 14, 1 रह जाएगा, पॉइंट आप लगाएं 2 5s are 10, यानी इसका मतलब है डेसिमल में आपने चेंज किया तो ये आपके पास आ गया 7.5। चूँकि 7.5 को अब आपने शो करना है नंबर लाइन पर
रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर पर डिटेल से मेरी वीडियोस मौजूद है। तो 7.5 अब यानी 7 और 8 के दरमियान में बिल्कुल ये लाई कर रहा है यहाँ पर। तो इसको हम यहाँ पर 15 डिवाइडेड बाई 2 इसको कह सकते हैं। तो इस तरह इसको आपने नंबर लाइन पर इस तरीके से शो करना है। नेक्स्ट डी पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसी सी पार्ट के अंदर -7 और 4 भी है। तो 7 को अगर आप 4 पर डिवाइड कर लेते हैं, अब 4 1 जार 4, 3 रह जाएगा तो पॉइंट लगा दें, 0 लगा दें तो 7 जार 28, फिर 2 रह जाएगा, यहाँ पर आप 0 लगा दें तो 5 जार 20। तो इस तरह ये 1 पॉइंट, इसको अगर -1.75, अब आपने इसको नंबर लाइन पे शो करना है। तो आपने इसको देखना है कि नेगेटिव साइड पर है ओरिजिन से या राइट पर है। तो ये नेगेटिव है तो इसलिए ये लेफ़्ट साइड पर इसने जाना है और 1.1 से आगे हैं यहाँ पर और 7.5, यानी ये बिल्कुल 2 के करीब करीब है। अगर इसके हम 4 हिस्से इन दोनों के कर लेते हैं, यानी 1 2 3 4, तो यहाँ पर ये बिल्कुल 2 के तकरीबन करीब हुआ क्या है, यहाँ पर ये लाई कर रहा है -7 और 4, यानी 2 के, ये 2 जो है यहाँ पर है तो ये यहाँ पर 2 से थोड़ा सा पहले ये लाई कर रहा है, -7 और 4 यहाँ पे लाई करेगा। नेक्स्ट डी पार्ट को कर लेते हैं। आप यहाँ पर डी पार्ट को भी हम लिख चुके हैं 1 ओवर, आप देख रहे हैं यहाँ पर 1/15 और -3/2। तो देखें 1/15 का मतलब है कि 1 को आपने 15 पर डिवाइड करना है। अगर आप पॉइंट लगा देते हैं 0 तो ये नंबर फिर भी यानी इससे छोटा है, लेकिन चूंकि पॉइंट हम लगा चुके हैं और 0 लगा चुके हैं तो इसके बाद आपको किस तरह आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर हो जाएगा, लिहाजा मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई करूँ 0 तो ये 10 आ गया। चूँकि पॉइंट लगा हुआ है तो एक और 0 भी हम लगा सकते हैं। तो अब मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको। लोग यहाँ पर वैसे डायरेक्ट 0 लगा देते हैं, लेकिन इस तरह 0 नहीं लगता। इसका जो सही करेक्ट जो मेथड है, और ये बहुत कम लोग ये मेथड आपको बताएंगे कि इस तरह ये 0 ऊपर आप पॉइंट के बाद 0 ये किस तरीके से लगता है। असल में 0 1 2 3 इस तरह आप 3 से करेंगे, 3 से ग्रेटर, फिर 2 पर आएंगे, 1 पर आएंगे। 1 पर भी अगर नहीं होता तो फिर 0 के साथ आप मल्टीप्लाई करें। 0 भी एक नंबर है, एक होल नंबर है, आपके पास एक डिजिट है। 15 से 90 आपके पास ये 10 आ जाएगा यहाँ पर। तो अब इसके साथ एक और 0 आप लगाएं तो ये इसी तरह ये आप के पास जो है होगा ये 90 आएगा। अगर मज़ीद आप कर लें तो इससे यही आएगा। तो ये जो डिजिट है ये 5 से ग्रेटर है, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं। तो इसको ये हिस्सा 7 हो जाएगा, तो लिहाजा ये हमारे पास 0.67 हम इसको ले लेते हैं, यानी 1 डिवाइडेड बाई 15 इज़ इक्वल टू 0.67। इस तरह हम इसको कर लेते हैं। अब इसको हम नंबर लाइन पे शो कर लेते हैं। तो देखें 0.67 यानी 0 से आप चूँकि प्लस है तो राइट की तरफ आपने जाना है, और कितना जाना है, हाफ। अगर 0.5 होता तो हाफ हो जाता, लेकिन हाफ से ये थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इससे आगे इसको कर लेते हैं। हाफ से थोड़ा सा आगे इसको क्लियर कर लेते हैं। यानी इस तरह है, अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 10, तो यहाँ पर ये तकरीबन 70 के करीब है। तो यानी 6 7 यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इसको शो करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 15 हम यहाँ पर शो कर सकते हैं नंबर लाइन पर इस तरीके से। और अब चलते हैं दूसरे नंबर -2/3। अब देखें ये 2 डिवाइडेड बाई 3 है, 2 1 जार 2, पॉइंट लगाएं 0, 2 5 जार 10, तो 1.5 है लेकिन साथ माइनस भी है। तो 1 और 2 के दरमियान में आप इसको कर लें, तो यहाँ पर ये आएगा -2/3। यहाँ पर इस तरीके से इसको आप शो कर सकते हैं। ये आपके पास 1 है, -1 है, ये -2, तो इसके दरमियान में बिल्कुल ये लाई कर रहा है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ अब चलते हैं। अब यहाँ पर ई पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। ई पार्ट जो है हमारे पास, देखें 17 डिवाइडेड बाई 3 है,
6 जार 18 होता है तो 3 5 जार 15, ये आपके पास 2 रह जाएगा, पॉइंट लगाएं 0 3 6 जार 18 और इसी तरह 3 6 जार 18, यानी इसको आप 5.67 आगे ये 6 आएगा तो 5 पॉइंट्स इसको लिख सकते हैं, यानी दिस एम्प्लाइज दैट 17 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 5.67, यानी इससे ये आगे हैं। तो चलो इसको मैं अब यहाँ पर नंबर लाइन पर ड्रा कर लेता हूँ। देखिए ये 5 से आगे हैं, 5 तो यहाँ पर है चूँकि ये 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर इस तरीके से हैं तो ये तकरीबन 70 यानी हाफ से थोड़ा सा आगे हैं, यहाँ पर ये लाई करेगा। तो इसको मैं यहाँ पर 17 डिवाइडेड बाई 3 जो है ये 6 के करीब करीब है। अगर 18 बाई 3 हो जाता तो 6 हो जाता, तो इसके करीब करीब है। नेक्स्ट है 18 डिवाइडेड बाई 18, तो अगर 2 9 जार 18, लेकिन चूंकि माइनस है 7 तो -9 अगर आप थोड़ा सा मज़ीद आगे जाएं इससे तो यहाँ पर आपके पास -9 जो है ये लाई करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास -18 डिवाइडेड बाई 2 ये इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। अगले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर इफ पार्ट को हम लिख चुके हैं। इफ जो पार्ट है हमारे पास ये 23, 24, 27 को आपने शो करना है, तो हमने इसको 2 2 में लिया क्योंकि ये 1 से लेकर 27 तक इसको ड्रा करना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इतना बड़ा नंबर लाइन। तो लिहाजा हमने इसको यानी 0 2 4 6 8 इस तरीके से नंबर लाइन लिया है। तो देखें 23 अगर आप शो कर तो इसी तरह 23 आपके पास आएगा 22 और 23 के बीच में आएगा। यहाँ पर 23 आप जो है वो शो करेंगे। 24 ये आपके पास 24 है तो ये आप 24 शो कर सकते हैं। 27 और इसके बीच में आपके पास 27 आएगा। तो इस तरह ये नंबर लाइन पर आप पेपर पर इस तरीके से शो करेंगे इसको। नेक्स्ट पार्ट को कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी पार्ट को हम कर लेते हैं। देखिए -1 0 से चूंकि इस साइड लेफ्ट साइड पर होगा वहाँ पर यानी 1 और इस तरह 2 वहाँ पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। 0 से हम लेफ़्ट साइड पर देखते हैं -1, तो ये आप यहाँ पर ये आप शो करेंगे -1। यहाँ पर आपके पास आ रहा है -4, यहाँ पर ये आपके पास -4 आ रहा है। -11 यहाँ पर ये आपके पास -11 इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट H लास्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो H पार्ट है यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं -2 -8 और -15, इसको आपने शो करना है। देखिए 0 से राइट की तरफ तो प्लस है, यहाँ पर माइनस की जो वैल्यूज़ हैं तो ये -2 है। -8 यहाँ पर ये आपके पास -8 है, यानी यहाँ से ही इधर तक आ रहा है, यहाँ तक ही आपके पास -15 है। इस तरह आप इसको शो कर सकते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन रिड्यूस फॉर्म। देखिए ये रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिसको p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में आप लिख सकें, जिसका मतलब न्यूमरेटर भी हो डिनोमिनेटर भी हो, इस तरह आप उसको लिख सकें, यानी फ्रैक्शन में आप उसको लिख सकें, तो वो हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, रिड्यूस करना यानी कम करना, सिंप्लीफाई भी इसको कह सकते हैं अदर वर्ड्स। तो देखें अगर इसको मैं कर लूँ डिवाइड कर लूँ, ये चूंकि एक ऐसा नंबर आपने ढूंढना है कि ऊपर वाला भी उस पर डिवाइड हो जाए और नीचे वाला, तो इन दोनों को अगर मैं 6 पर डिवाइड कर लेता हूँ तो 6 का टेबल आप पढ़ेंगे 6 9 जार 54, 9 6 54 और 6 4 जार, तो 9 ओवर आप इसको लिख सकते हैं 9 ओवर 4, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अब बी पार्ट को लिख लेते हैं। देखिए दूसरा नंबर जो है 5 डिवाइडेड बाई 30, 5 डिवाइडेड बाई 30 आप करेंगे तो ये देखिए 5 के टेबल में आता है, यानी 5 को अगर हम 5 के ऊपर डिवाइड कर लेते हैं और इसको भी 5 के ऊपर, तो ये 5 1 जार 5 और 5 6 जार 30, तो 1 ओवर 6 हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट सी पार्ट की तरफ चलते हैं।
देखिए यहाँ पर 14/84 लिखा है। अगर इसको आप डिवाइड करना चाहें पहले 2 पर भी कर सकते हैं दूसरे, लेकिन देखिए अगर इसको मैं डिवाइड करूं 14 के टेबल में 84 भी आपके पास अगर आ रहा है तो 14 को आप 14 के ऊपर कर ले और इसको 84 को भी 14 के ऊपर 14 1 जार 14 और 14 इसको अगर देखें आप 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपके पास ये आ जाएगा। तो 14 6 जार 84, तो ये आपके पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। मर्जी है आप पहले 2 पर करना चाहें या किसी और नंबर पर करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट डी की तरफ चलते हैं। अब देखिए 77 डिवाइडेड बाई 98 है, तो 77 डिवाइडेड बाई 98 इसको अगर आप डिवाइड कर लेते हैं इस तरीके से, अगर आप इसको 7 पर डिवाइड करते हैं तो इसको देखो कि ये भी आपके पास 7 के ऊपर डिवाइड, 7 1 जार 7 7 1 जार 7 और 7 1 जार 7 यहाँ पर 2 आ जाएगा तो 48 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा सॉरी 28 हो जाएगा, तो 7 4 जार 48, तो ये 11 डिवाइडेड बाई 14 आपके पास हो जाएगा और यही हमारे पास इसका शॉर्टकट में इसका हो जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। तो ये देखिए 6 और 102 है कि आया ये किसके टेबल में आपके पास आएगा। तो देखें ये 6 के ऊपर ये भी डिवाइड हो सकता है और 102 भी, ये भी 6 के टेबल में। 6 1 जार 6, देखें 6 1 जार 6 तो पीछे 4 यहाँ पर 42 हो जाएगा, तो 6 7 जार यानी 17 चके 102, 6 17 जार 102 ये आपके पास आ जाएगा और यही हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। तो अब वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और पक्का भी हम नहीं लगा सकते, गर्मी भी बहुत है, तो इसलिए बाकी जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 4 5 6 है और नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह हम अपलोड करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो से अगर थोड़ी बहुत हेल्प होती है तो वीडियो को लाजमी लाइक क्या करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।